महादेव जब पार्वती जी से रूठ जाते हैं तो माता पार्वती जी बड़े प्रेम से कहती हैं, महादेव हम ऐसा क्या करें जिससे आप हमारी पूजा स्वीकार कर लें। महादेव उस समय तो कुछ नहीं कहते हैं, परंतु थोड़े समय बाद महादेव स्वयं पार्वती जी के सामने आते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, मन में अगर व्यक्ति के विश्वास सच्चा हो और मन सच्चा हो तो पूजा उसकी स्वीकार हो ही जाती है। बिना फल के अगर आप कोई कार्य करोगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। उसी प्रकार से आप बिना किसी परिणाम की आप पूजा करोगे तो आपको उस पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा। माता पार्वती जी फिर पुनः महादेव से कहती हैं कि महादेव, अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्वार्थ के चलते पूजा करता है तो क्या उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। तब महादेव कहते हैं कि पूजा स्वीकार करना व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, ये तो ईश्वर के ऊपर होता है और ईश्वर सच्ची भक्ति देखता है। अगर व्यक्ति के अंदर सच्ची भक्ति है तो उसकी पूजा अवश्य ही स्वीकार होगी, परंतु व्यक्ति के अंदर सिर्फ अपने ही कार्य के लिए पूजा करना है कि मुझे सिर्फ ये कार्य करना है इसीलिए मैं ये पूजा कर रहा हूँ, तो उसका मन तो उस कार्य में रहेगा ना, ईश्वर की भक्ति में कैसे होगा। इसीलिए व्यक्ति को कभी कभी पूजा का परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर व्यक्ति सच्चे मन से बिना किसी परिणाम की पूजा करेगा तो भगवान उसके मन की सच्चाई को देख के अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ईश्वर भक्तों की सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पे ही प्रसन्न होते हैं। अगर भक्त के अंदर जरा भी छल कपट होता है तो ईश्वर को वो कैसे प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन में सदैव ईश्वर रहता है, परंतु जिस व्यक्ति के मन में छल कपट होता है वहाँ ईश्वर कैसे वास कर सकता है। अगर व्यक्ति सच्चा हो तो उसकी पूजा अवश्य ही स्वीकार होती है। बस व्यक्ति की पूजा करने का तरीका निर्मल होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के अगर भगवान के पास कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी हर एक इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं, परंतु भगवान के पास भी सिर्फ अपने कार्य के लिए व्यक्ति जाता है तो भगवान भी सोचते हैं कि जब व्यक्ति को खुद की चिंता नहीं है तो फिर उसे भगवान कब तक संभालेंगे। अपना कर्म सदैव व्यक्ति को करना ही पड़ता है, जो उसने बोया है वो उसे काटना ही पड़ता है। इसी प्रकार से पूजा का भी परिणाम होता है। अगर पूजा सच्ची हो तो भगवान जरूर उसको स्वीकार करते हैं। भगवान सिर्फ दिल की कोमलता देखते हैं। अगर दिल में विश्वास हो, दिल सच्चा हो, बिना किसी स्वार्थ के आप कुछ कार्य करोगे तो उसका परिणाम सदैव अच्छा ही होगा। अगर परिणाम को लेके आप किसी कार्य को करोगे तो उस कार्य में आपको असफलता प्राप्त होगी। तब माता पार्वती जी कहती है कि महादेव, मैं आपकी हर एक भावना को समझ गई हूँ। मैं सिर्फ अपने हृदय में इस इच्छा से पूजा कर रही हूँ कि आपका साथ सदैव मेरे साथ रहे। तब महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी पूजा में निर्मलता है, तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे प्राप्त करना चाहे, इसके अलावा कुछ और नहीं, तो तुम्हारी पूजा अवश्य ही स्वीकार होगी। तब माता पार्वती जी इस बात पे अति प्रसन्न हुई और महादेव की पूजा करने लगीं।